हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और किदा चंगे? चलो खुश रहो ते मस्त रहो। हेलो एवरीवन। आज इवनिंग में मैं बनाने वाली हूँ इडली और सांभर, और उसकी रेसिपी मैं आई दूँगी। वैसे इडली की रेसिपी मैंने पहले आपको दी हुई है, आप मेरी उस वीडियो में देख सकते हैं। और आज मैं बनाने वाली हूँ सांभर, और सांभर के लिए सिर्फ लौकी और दाल इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ये दो ही चीज़ें अभी रखी हैं और बच्चों की फरमाइश पे मैं बनाने लगी हूँ। तो अभी और सब्जियाँ मंगवाने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो आज बनाते हैं इडली और सांभर विद चटनी। ये 1 कटोरी अरहर की दाल है। इसे मैं अब धोकर थोड़ी देर के लिए भिगो दूंगी। और ये थोड़ा सा इमली का पल्प है, इसे सुबह ही मैंने गर्म पानी में डाल के भिगो दिया था ताकि शाम तक ये इसका रस तैयार हो जाए। अब इडली का बैटर मैंने पहले ही तैयार कर रखा था। इसको सूजी को आधा घंटा पहले ही मैंने दही में भिगो के रख लिया था। और अब मैं इडली स्टैंड की ऑयल से कोटिंग कर रही हूँ, और इडली मेरी तैयार होने में बस कुछ ही मिनट बाकी हैं। इसके स्टैंड में मैंने पानी रख दिया है गैस पर, और अब मैं इडली के बैटर में इनो का पैकेट झटपट डालूंगी और इसको थोड़े से आधे चम्मच पानी ऊपर से डालकर घोल दूंगी ताकि इनो अच्छे तरीके से अपना काम कर जाए। ये टाइम टू टाइम ही रेडी करना चाहिए। और फिर मैं इडली स्टैंड में इडली का बैटर फिल करके रख दूंगी। और इधर अब 5-10 मिनट मेरी दाल भीग चुकी है, तो इसको मैं कुकर में डालूंगी और लगभग 4 कटोरी पानी इसमें डाल दूंगी। उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल के, और लौकी मैंने तब तक काट रखी है, और लौकी एक डिब्बी में डालकर इसी दाल के बीच में मैं रख दूंगी और कुकर को बंद करके गैस पे रखूंगी। तो इसमें मेरी लौकी भी गल जाएगी और दाल भी गल जाएगी। और 4 सीटी मैंने इसको लगवा ली हैं, तो इससे मेरी लौकी दाल हो जाएगी तैयार। इधर पल्प को मैं मसल के इसका पानी निकाल लूँगी, और 4 विसिल के बाद देखिए ये मेरी दाल और लौकी दोनों पक चुके हैं। और मसाले के लिए मैंने 4 बड़े टमाटर चॉप करे हैं, 2 हरी मिर्चें और प्याज चॉप किया है। साथ में 2 चम्मच सांभर मसाला रखा है, और आधी कटोरी के करीब मेरा ये इमली का पानी भी तैयार हो गया है। और मेरी ये जल चुकी है अब उंगली, और काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, और इस पर मैंने लगा ली है पेस्ट। अब मैंने एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में आयरन की ही यूज़ करती हूँ। उसमें एक कड़छी लिया तेल, उसमें डाली राई और 2 सूखी मिर्चें, इन्हें मैं चटका लूँगी। और फिर उसमें से डाला प्याज को थोड़ा सा हल्का भून लूँगी। साथ में कड़ी पत्ता डाल दिया। कड़ी पत्ता पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो फिर काला हो जाता है और एकदम से जल जाता है, इसलिए प्याज के साथ ही इसमें डाल दिया है। अब डाला स्वाद अनुसार नमक क्योंकि हमारा दाल में भी था, तो सोच समझ के ही नमक डालना है। अब कश्मीरी मिर्च डाली क्योंकि कलर इसी से बढ़िया आएगा। और अब मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल दी है, और टमाटर पकने का इंतज़ार करते हैं हम। अब टमाटर लगभग पक चुका है, और इसे प्रेस करके दबा के इसको अच्छी तरह इसका मसाला सा बना लेना है। और अब इसमें सांभर मसाला डाला क्योंकि हमारे टमाटर पक चुके हैं, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया, और ये हमारा हो गया मसाला तैयार दाल में डलने के लिए। और दाल मेरी गाढ़ी हो चुकी है, इसलिए उसके लिए पानी बॉईल हो रहा है। अब दाल में मैंने मसाला भी डाल दिया है, पानी भी डाल दिया है, और इसी तरीके से मेरा सांभर वाली दाल और लौकी तैयार हो गई है। और अब मैं इसे थोड़ी देर गैस पे रख दूंगी स्लो फ्लेम पे। और उधर मेरी इडली भी हो रही है तैयार। सांभर को दाल
सांभर की दाल को इसीलिए थोड़ी देर और रखना, उबालना ज़रूरी है, क्योंकि ये जितनी अच्छे तरीके से उबलती है उतना इसका फ्लेवर अच्छा होता है। और इसमें अब मैंने इमली का पल्प भी डाल दिया है और थोड़ी सी आधा चम्मच चीनी भी डाली है। और ये सब तैयार होके मेरी दाल हो गई तैयार और इधर इडली भी हो गई मेरी तैयार। और ये देखिए मेरी इडली फूल के हो गई है तैयार। और मैंने नारियल की चटनी पहले से ही बना के रखी हुई थी। कच्चा नारियल तो घर पे था नहीं, तो मैंने कच्ची मूंगफली और नारियल के बुरादे की चटनी बना के रख ली थी। और ये मेरा सांभर हो गया तैयार। सांभर को जितनी देर भी उबाला जाए उतना इसका टेस्ट बढ़ चढ़ कर आता है, इसलिए कम से कम मैंने स्लो फ्लेम पे 10 मिनट तक सांभर उबाला है। तो इसकी खुशबू और कलर निखर के आ गया है और स्वाद भी बहुत बढ़ गया है। अब मैं सबके लिए प्लेट तैयार कर रही हूँ और सारे जने बस अब धीरे धीरे आ जाएंगे खाने के लिए। सांभर में चीनी और इमली की खटाई अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, उसको थोड़ा सा चख भी लीजिए। कोई खट्टा ज़्यादा खाना पसंद करता है तो उसमें अमचूर भी डाल सकते हैं, ऑप्शनली है वो सब कुछ। और गुड़ आजकल है नहीं तो चीनी डाल दी थी मैंने, वरना थोड़ी सी गुड़ की डली भी डल जाती है। मैं ज़्यादा तीखा, खट्टा और मीठा नहीं पसंद करती क्योंकि वो गले में लगता है, इसीलिए मैंने उसे बहुत ही सौंधा सौंधा सा सांभर बनाया है। और अब हो गया शाम को कपूर की टिकिया जलाने की मेरी रूटीन है। इतने में मैं गमलों को पानी वगैरह भी दे लेती हूँ, छत पर भी हो आती हूँ, तब तक काफ़ी शाम हो चुकी होती है। और डिनर टाइम से पहले मैं ये कपूर की टिकिया पूरे घर में लगा देती हूँ। इधर मौसम ख़राब होना शुरू हो गया है, आंधी चल रही है, लाइट भी चली गई है और बिजली बहुत चमक रही है। तो हम सब लोग पोर्च में आ गए हैं। तो बिजली देखिए कितनी चमक रही है, बहुत बिजली चमक रही है, अंधेरी भी आने लग गई है। और हम अपने पोर्च में बैठ गए हैं। सामने के घर की भी लाइट जल गई है, वो लोग भी सब अब बाहर निकल रहे हैं। अड़ोस पड़ोस में भी सब बाहर निकलने स्टार्ट हो गए हैं। और हम बैठ गए हैं अपने पोर्च में। जब बारिश होने लग जाती है तो हम अक्सर अपने पोर्च में आ जाते हैं, क्योंकि लाइट भी नहीं होती तो। और इस पोर्च में बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो भी बारिश के मौसम में, और बहुत सी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। देखिए बिजली अभी तक कितनी चमक रही है। और आमने सामने के घर वाले भी सारे निकल आए हैं और हमसे बातें करने लग गए हैं। दूर दूर से ही सब बातें कर रहे हैं और इस तरीके से शाम भी हमारी बीत गई। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel.